बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश में फ्रिक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, एवरीडे यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह के कुछ वर्ड्स को हमने देखा, रिमेन, गेट, कम, गो, फॉल, कीप। इनका बेसिक अर्थ तो कुछ और होता है, लेकिन इसके अलावा ये कई सारे दूसरे अर्थ भी देते हैं जब इनको हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टर्न के वे सारे अर्थ जो ये अर्थ देता है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस, और उसका क्या अर्थ निकलता है, लोकेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। टर्न, टर्न का पहला अर्थ हम लेते हैं जब इसको हम ऑन के साथ यूज़ करते हैं, टर्न ऑन। ठीक है, तो टर्न ऑन का एक तो अर्थ होता है घूमना। आप जानते हैं कई सारी चीज़ें हैं जो अपने एक्सिस पे घूमती हैं, यानी गोल गोल घूमती हैं। ठीक है, तो उस अर्थ में हम टर्न ऑन का यूज़ करते हैं। अर्थ क्या निकलता है इसका? घूमना, खुद के चारों ओर घूमना। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, यानी उसकी अपनी एक एक्सिस है और उस एक्सिस के चारों तरफ घूमती है। टर्न ऑन यूज़ करते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस। द अर्थ टर्न्स ऑन इट्स एक्सिस। पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं कि वह अपने हाथों को बाहर फैलाकर पंजों पर घूमी। ठीक है, पंजों पर घूमी, गोल घूमी, और वो पंजा है वो एक्सिस की तरह कार्य किया। ठीक है, तो वह अपने हाथों को फैलाकर, हाथों को बाहर फैलाकर पंजों पर घूमी। मीन्स शी टर्न ऑन हर टोज होल्डिंग आउट हर हैंड्स। शी टर्न ऑन हर टोज होल्डिंग आउट हर हैंड्स। राइट, तो धुरी पे घूमना, खुद के चारों तरफ घूमना, टर्न ऑन। राइट, दूसरा अर्थ लेते हैं टर्न अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब भी घूमना ही होता है, लेकिन जो घूमने का यहाँ पे तरीका है वह तरीका चेंज हो गया। ठीक है, टर्न अराउंड का अर्थ होता है किसी चीज़, किसी दूसरी चीज़ के चारों तरफ घूमना। राइट, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। राइट, एक्सिस पे तो घूमती ही घूमती है, उसके लिए हम टर्न ऑन यूज़ हमने किया, पीछे आपने देखा। टर्न अराउंड का मतलब किसी दूसरी चीज़ की तरफ, चारों तरफ घूमना, यानी उसका चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, या फिर पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। राइट, द अर्थ टर्न्स अराउंड द सन। द अर्थ टर्न्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, मैंने आधे घंटे में फील्ड का 4 चक्कर लगाया। ठीक है, यानी फील्ड के चारों ओर 4 बार घूमा। इसका मतलब ये हुआ, मीन्स आई टर्न अराउंड द फील्ड 4 टाइम्स इन हाफ एन आवर। आई टर्न अराउंड द फील्ड 4 टाइम्स इन हाफ एन आवर। ठीक है, आधे घंटे में मैंने फील्ड का 4 चक्कर लगाया। ठीक है, आइए हम लेते हैं टर्न का अगला अर्थ। टर्न पीछे हमने देखा घूमना, टर्न का अर्थ घुमाना भी होता है। ठीक है, यानी अगर हम किसी चीज़ को गोल घुमाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से घुमाने को हम टर्न कहते हैं। जैसे दरवाजे को खोलने के लिए यह घुंडी घुमाएं। राइट, तो बहुत सारे ऐसे दरवाजे होते हैं जिनमें एक घुंडी लगी होती है, नॉब लगी होती है, गोल उसको हम घुमाते हैं, फिर दरवाज़ा खुल जाता है। तो हम वैसे दरवाजे की बात कर रहे हैं। दरवाजे को खोलने के लिए यह घुंडी घुमाएं, मीन्स टर्न दिस नॉब टू ओपन द डोर। टर्न दिस नॉब टू ओपन द डोर। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए कि हवा इस पहिए को घुमाती है और बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो घुमाना, हवा इस पहिए को घुमाती है। इट मीन्स द विंड टर्न्स दिस व्हील एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड।
द विंड टर्न्स दिस व्हील एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा अर्थ इसका क्या था? घुमाना, राइट। अब टर्न का फिर अर्थ हम देखते हैं घूमना, यानी घूमना मतलब मुड़ना, राइट। घूमना मतलब मुड़ना, घूम जाना अर्थात मुड़ जाना। जैसे सीधे जाओ और दाहिने मुड़ो, यानी दाहिनी तरफ घूम जाओ, तो ये भी घूमना ही है, मुड़ना ही है। ठीक है, तो सीधे जाओ और दाहिने मुड़ो, पोस्ट ऑफिस वहाँ पे है, मीन्स गो अहेड एंड टर्न टू राइट, देयर इज द पोस्ट ऑफिस। गो अहेड एंड टर्न टू राइट, देयर इज द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, एक सेंटेंस और लीजिए कि वह आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला। वह आदमी मेरी ओर घूमा या फिर मेरी ओर मुड़ा और बोला, ही दैट पर्सन टर्न टू मी एंड सेड। दैट पर्सन टर्न टू मी एंड सेड, यानी वह आदमी मेरी ओर मुड़ा और बोला। ओके, आइए अगला अर्थ हम लेते हैं टर्न। टर्न का अर्थ होता है पलटना। अब पलटने का मतलब समझते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ पलटते हैं तो पलटते वक्त जो सरफेस ऊपर वाला है और जो सरफेस नीचे वाला है यह उल्टा हो जाए, ऊपर वाला नीचे चला जाए, नीचे वाला ऊपर चला जाए, तो इसको हम कहते हैं पलटना, टर्न करना। ठीक है, जैसे अब पन्ने पलटो और एक्सरसाइज 3 शुरू करो। ठीक है, इट मीन्स नाउ टर्न द पेज एंड स्टार्ट एक्सरसाइज 3। नाउ टर्न द पेज एंड स्टार्ट एक्सरसाइज 3, राइट। अब एक सेंटेंस और लीजिए इसका कि उसने फूलदान को मूल्य देखने के लिए पलटा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा सामान होता है जिसकी कीमत, उसकी प्राइस की जो टैग है वो उसके बॉटम में प्रिंट रहती है। तो ऐसे में देखने के लिए हमें उसको पलटना पड़ेगा, यानी नीचे वाला हिस्सा ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर वाला हिस्सा नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ही टर्न ओवर द वेस टू सी द प्राइस ऑन इट्स बॉटम। तो इसका अर्थ जो है वह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। अगला अर्थ देखते हैं टर्न। टर्न का मतलब होता है हो जाना, राइट। परिवर्तन हो जाए, किसी चीज़ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, किसी चीज़ के रंग में परिवर्तन हो जाए। जैसे मौसम अचानक ठंडा हो गया। ठीक है, पहले ठंडा नहीं था, बाद में हुआ, बदल गया, चेंज है, परिवर्तन है। मौसम अचानक ठंडा हो गया, तो अब यहाँ पे हम हो जाने के लिए टर्न का यूज़ करेंगे। द वेदर टर्न कोल्ड सडनली। द वेदर टर्न कोल्ड सडनली, मौसम अचानक ठंडा हो गया। एक सेंटेंस और देखिए इसका, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। ठीक है, परिवर्तन यहाँ भी है, पहले सफ़ेद नहीं था, बाद में सफ़ेद हुआ। इट मीन्स हिज फेस कलर टर्न वाइट। हिज फेस कलर टर्न वाइट, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। तो बदलने के अर्थ में, बदलने के अर्थ में रंग बदल जाए, अवस्था बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए। अगला अर्थ लेते हैं टर्न का। अब देखिए, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि वो अगले महीने 18 साल की हो रही है, मीन्स हम बात कर रहे हैं किस पर्टिकुलर एज की, कि फला दिन वह इतने साल की हो जाएगी। ठीक है, पिछले महीने मैं इतने साल का हो गया। ठीक है, परिवर्तन यह भी है, परिवर्तन तो यह भी है, लेकिन हम यहाँ पे उम्र में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगले महीने वो 20 साल की हो जाएगी, अर्थ यहाँ भी इसका होना ही होना अर्थ देगा ये। अगले साल वह, अगले महीने वह 20 साल की हो जाएगी। इट मीन्स नेक्स्ट मंथ सी विल टर्न 20। नेक्स्ट मंथ सी विल टर्न 20। और एक सेंटेंस और देखिए इसका, 18 साल का हो जाने के बाद हमें वोट का अधिकार मिल जाता है। तो मतलब इसका हुआ इंग्लिश में कि वी गेट द राइट टू वोट व्हेन वी टर्न 18। वी गेट राइट टू वोट व्हेन वी टर्न 18, यानी 18 साल का हो जाने के बाद हमें वोट का अधिकार मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट अर्थ देखिए इसका टर्न। अब देखिए, टर्न का हम यूज़ करते हैं बजने के अर्थ में। जब हम समय की चर्चा करते हैं उस वक्त भी हम टर्न का यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे हमें कहना हो कि अभी अभी 10 बजे हैं,
राइट। तो यहाँ पे बजने के लिए हम टर्न का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, अभी अभी 10 बजे हैं, मीन्स इट हैज़ जस्ट टर्न 10 ओ क्लॉक। इट हैज़ जस्ट टर्न 10 ओ क्लॉक, अभी अभी 10 बजे हैं, ठीक है। और एक सेंटेंस और इसका देखिए, 7 बज जाए तो मुझे जगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम बजने की बात कर रहे हैं, 7 बज जाए तो, ठीक है। इस समय कुछ और है, जब 7 बजे तो ऐसा करना, ठीक है। तो यह भी एक देखिए, ये भी एक तरह का चेंज ही है। इस समय कुछ और है, आगे बदल कर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो वेक मी अप व्हेन इट टर्न्स 7 ओ क्लॉक। वेक मी अप व्हेन इट टर्न्स 7 ओ क्लॉक, 7 बज जाए तो मुझे जगा देना। नेक्स्ट देखिए इसका अर्थ, टर्न ऑफ, ठीक है। टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना, राइट। जैसे सोने से पहले नल बंद कर देना, राइट। तो ऐसे में बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ यूज़ करते हैं। सोने से पहले नल बंद कर देना मीन्स टर्न ऑफ द टैप बिफोर गोइंग टू बेड। टर्न ऑफ द टैप बिफोर गोइंग टू बेड। और बत्तियां बुझा दो, इट मीन्स टर्न ऑफ द लाइट्स। टर्न ऑफ द लाइट्स, या फिर टर्न आउट द लाइट्स ये भी कहते हैं। टर्न आउट द लाइट्स कह लें, टर्न ऑफ द लाइट्स कह लें, एक ही बात है। अब देखिए इसका जो उल्टा होता है वो होता है टर्न ऑन। इसका उल्टा अर्थ रखता है टर्न ऑन मीन्स चालू करना, जैसे नल चालू कर दो, ओके। टर्न ऑन द टैप, बत्तियां जला दो, टर्न ऑन द लाइट्स, बत्तियां जला दो, ठीक है। तो टर्न ऑन और टर्न ऑफ एक दूसरे का ये विपरीत अर्थ देते हैं, राइट। अब देखिए कि टर्न डाउन का भी हम यूज़ करते हैं। टर्न मीन्स वही घुमाना और डाउन मीन्स नीचे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आवाज़ या साउंड जिसका वॉल्यूम ऊपर नीचे घुमा करके कम या ज़्यादा किया जाता है। तो टर्न डाउन का मतलब अब क्लियर आपको हो गया होगा। टर्न डाउन मतलब होता है बंद करना, टर्न डाउन का मतलब हो गया कम करना, ओके। जैसे आवाज़ कम कर देना, ठीक है, हीट कम कर देना। एग्जाम्पल देखिए कि आवाज़ कम कर दो, राइट। टर्न डाउन द वॉल्यूम, टर्न डाउन द वॉल्यूम, आवाज़ कम कर दो। अब देखिए आवाज़ कम कर दो, टर्न डाउन हो गया। अगर हमें ये कहना हो कि आवाज़ ज़्यादा कर दो तो टर्न अप द वॉल्यूम, टर्न अप द वॉल्यूम हम ये कहेंगे, ठीक है। टर्न का नेक्स्ट अर्थ होता है बारी, राइट। टर्न का नेक्स्ट अर्थ होता है बारी। जैसे हम कहते हैं कि अब मेरी बारी है, ठीक है, तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें जाने दिया जाएगा, ओके। या फिर हम कहते हैं कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। तो इस बारी की हम बात कर रहे हैं, अब मेरी बारी है मीन्स नाउ इट इज़ माई टर्न, नाउ इट इज़ माई टर्न। तो टर्न का मतलब बारी। एक और एग्जाम्पल देखिए इसका, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो, ठीक है। इट मीन्स वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी की प्रतीक्षा करो, ठीक है। तो ये टर्न के कुछ अर्थ थे, आपने अच्छी तरह से देखा, समझा। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है देन फील फ्री टू कमेंट द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।